वाक्षी पर कितनी प्रकार के ऑर्गेनिक हनी मिलते हैं? अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले देश में शहद कहाँ कहाँ से आते हैं और किस किस तरह के आते हैं। आज की इस वीडियो को पार्ट 2 के रूप में बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वाक्षी पर जो पहले से पिछले 7 साल से रेंज चली आ रही थी, वो तो हनी है ही उपलब्ध, जिनके अंदर ऊंचे पर्वतों से आ रहे हैं, गहरे जंगलों से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उन सब की आपको वीडियो के साथ प्रमाण के साथ में हनी हम कराते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि अगर हनी का बी बॉक्स लगता है तो कितनी तरह के हनी अलग अलग आ सकते हैं। तो मेरे साथ में सबसे पहले यहाँ पर है जामुन हनी। अब ये क्या हनी है, अब ध्यान से समझिएगा। जो अभी तक हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हनी है वो पर्वतों से आएगा या जंगलों से आएगा या आसपास के नॉर्मल हिल एरिया से आएगा, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू का डिफरेंस आएगा। सपोज़ कीजिए कि मधुमक्खियों का जो बी बॉक्स है वो उन जंगलों में लगा दिया जाए जहाँ केवल जामुन के ही पेड़ हों, तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगी? जामुन के फ्रूट पर जाएगी, जामुन के फूल पर जाएगी और वहीं से नेक्टर लेकर आएगी। तो अब आपके बच्चे जब वो शहद खाएंगे तो केवल उनको शहद नहीं मिलेगा, शहद के साथ जामुन का नेचुरल टेस्ट और नेचुरल बेनिफिट भी मिलेगा। इसी तरीके से अगर वो बी बॉक्स जो है वो स्वीट नीम, करी पत्ते ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ केवल करी पत्ता है, आसपास के 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में, तो करी पत्ता अगर बहुत रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? करी पत्ता शहद। इसी तरीके से अगर ऐसी जगह लगा दिया जहाँ केसर के बागान है दूर दूर तक, तो जो शहद आएगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक केसर हनी। ऐसी जगह लगा दिया गया जहाँ बेर के पेड़ है, आसपास केवल बेर ही बेर है, तो बेर का जब फल बनेगा उससे पहले फूल बनेंगे तो मधुमक्खी वहाँ जाके नेक्टर लेगी, तो क्या बनेगा? बेर हनी। ये शहद है जो आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। समस्या क्या है कि वरुण जी शहद अगर जम गया तो क्या वो नकली है? नहीं। आज हम ये जुलाई महीने के अंदर ये वीडियो बना रहे हैं और इसको जो आप देख रहे हो अभी भी ये थोड़ा थोड़ा पिघला है, पूरा नहीं पिघल पाया है, क्योंकि स्टोर के अंदर थोड़ा एसी चलता है। 26-27 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर, गर्मी के अंदर ये शहद नहीं पिघला। ये देखिए आपके सामने सारे पिघले हुए शहद है, ये नहीं पिघला। सरसों के खेत के अंदर जब भी बी बॉक्स को लगाया जाएगा और वहाँ से मधुमक्खी जब अपना शहद लेकर आएगी तो वो शहद बहुत जल्दी जम जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नकली है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मधुमक्खी ऐसी जगह पे गई है जहाँ पर सरसों की भी खेती आसपास थी, इसलिए उसके जमने की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो अगर आप दूसरी तरह के भी शहद लेते हैं वो जम जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो नकली है। ऐसे शहद को गर्म खोलते हुए पानी में थोड़ी देर रखिए या धूप के अंदर रखिए। जब उस पर कड़ाके की धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो अगर मैं इसके ऊपर भी गर्म पानी में रखूँगा या बिल्कुल तपती धूप में रखूँगा गर्मियों में, तो ये भी पिघल कर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सरसों का शहद है, आपको दिखाने के लिए रखा है कि देखिए शहद का जमना उसके नकली होने का प्रमाण नहीं है। 2 तरह के शहद और हैं। आपके बच्चे आप ड्राई फ्रूट खिलाना चाहते हो लेकिन खाते नहीं हैं, तो ये क्या है? शहद के साथ में हनी नट्स आया हुआ है। तो हनी नट्स में क्या है? शहद के अंदर उन्होंने सारी तरह के ड्राई फ्रूट और सीड्स को मिक्स कर दिया। 1 चम्मच खिलाएंगे तो शहद शरीर में जाएगा। शहद के फ़ायदे क्या हैं? आयरन कंटेंट अच्छा होता है, शरीर में खून बनाने में मदद करता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और बहुत बड़े एनर्जी का सोर्स है। तो उनके साथ साथ बादाम, सीड्स ये भी जाएंगे। तो आप हनी नट्स, अगर हनी जो है वो हमारे पास में ऑर्डर करेंगे तो आपको ये वाला जो हनी है वो दिया जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम है छबीली हनी सीड्स। इसका नाम छबीली हनी सीड्स। इसमें क्या है? ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद के साथ में सारी तरह के केवल सीड्स डाले हैं। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़े सीड्स हैं, इसमें केवल सीड्स हैं। तो केवल सीड्स जब देते हैं और अगर बच्चे को 1 चम्मच शहद के साथ इसको दे देंगे तो ताकत और कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये वाक्षी के पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कितनी तरह के शहद हैं। इस समय वाक्षी पर 12 से 13 प्रकार के अलग अलग शहद हैं। सभी का बेनिफिट अपने परिवार को दें, सभी के बारे में जानकारी लें, अपने परिवार को मिलावटी भोजन, मिलावटी शहद से बचाने की कोशिश करें। कुछ कोशिश वाक्षी कर रही है, कुछ प्रयत्न आप करें। भारत वंदे मातरम।